प्यारे बच्चों, आइए समतल में गति के अंतर्गत वेक्टर पर आधारित जो है यहाँ पर कुछ प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो बराबर सदिश समान सदिश P का परिणामी सदिश भी P है, तो उन दोनों सदिशों के बीच एंगल क्या होगा, कोण क्या होगा। तो देखिए, मान लेते हैं हम लोग जो है पहला सदिश है, आप मान लीजिए P है, तो दूसरा सदिश भी क्या होगा, P होगा, क्योंकि दोनों समान सदिश है और इन दोनों का जो है परिणामी सदिश भी जो है ये इसी के बराबर है, यानी कि P ही है, यानी कि परिणामी सदिश भी P है। तो बच्चों मान लेते हैं कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है, तो उसके रिजल्टेंट के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो यहाँ पर जो A और B है, ये A B P और P के बराबर हो जाएगा और R भी जो है P के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से यह जो R है, हम लोग R का किसके बराबर लिख सकते हैं, R बराबर हो जाएगा P। तो यहाँ पर मान रखेंगे हम लोग, जब दोनों बराबर बराबर सदिश है तो उसका परिमाण भी समान ही होगा, तो यहाँ पर मान रखा जाए। तो जब मान रखेंगे तो यह हो जाएगा P और बराबर √A की जगह रख देंगे हम लोग P, ये P का स्क्वायर, फिर P का स्क्वायर प्लस 2PP cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए, ये जो रूट है आप इधर लाएंगे तो इधर लिख पाएंगे हम लोग स्क्वायर, और ये हो जाएगा P स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2P स्क्वायर, ओके। और यहाँ भी आप करेंगे 2P स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा। 2P स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो P स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2P स्क्वायर 1 प्लस नहीं, और यहाँ cos थीटा रह जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा। तो हम लोग 1 प्लस cos थीटा बराबर लिख सकते हैं, यह देखिए 2P स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो लिख पाएंगे P स्क्वायर बाई 2P स्क्वायर, P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आ गया 1/2। देखिए हम लोग इधर काम कर रहे हैं, 1 प्लस cos थीटा बराबर आ गया है 1/2, यानी कि cos थीटा बराबर लिखेंगे 1/2 -1, तो ये आ जाएगा -1/2। अब आपको याद रखना होगा कि cos के किस वैल्यू के लिए जो है, किस एंगल के लिए जो है वैल्यू -1/2 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बराबर cos 120 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों सदिशों के बीच का एंगल कितना डिग्री, 120 डिग्री होगा। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी समानांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं को क्रमशः सदिश A 3i + 4j और सदिश B -3i + 7j से निरूपित किया गया है, तो इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बतलाएं। ये आसन्न भुजा का मतलब हम लोग समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये समानांतर चतुर्भुज है, ये हम लोग समानांतर चतुर्भुज ले लिए PQMN। तो देखिए यह भुजा जो होगा और यह जो भुजा होगा इसे ही हम लोग आसन्न भुजा कहेंगे। मान लेते हैं ये A से निरूपित किया गया है और यह B से निरूपित किया गया है, तब वेक्टर फॉर्म में होगा। तो देखिए हम लोग कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला है आपको ध्यान में रखना है, यहाँ लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर A क्रॉस B का परिमाण ले लेना है, A क्रॉस B निकाल लेना है और उसका परिमाण ले लेना है, यानी कि मापांक सदिश ले लेना है, वही समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देगा। तो आइए बच्चों हम लोग A क्रॉस B निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर A दिया हुआ है 3i + 4j और B दिया हुआ है -3i + 7j, और निकालना है, पहले हम लोग A क्रॉस B निकालते हैं। तो A क्रॉस B निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे ij डिटर्मिनेंट मेथड से, इधर लिख पाएंगे हम लोग 3 4, इधर लिख पाएंगे -3, इसको थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए, और इधर लिख पाएंगे हम लोग 7। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पर जे नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से जे के लिए हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर के वाला नहीं है तो हम लोग अपने मन से के लिए लिख सकते हैं। के नहीं है तो आप क्या कीजिए, आप 0 0 दे दीजिए। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं +0 के तो ये दे दिए। अब ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको पहले के वीडियो लेक्चर में बतलाया गया है, उसी के आधार पर यहाँ काम करना है। देखिए हम लोग लिख पाएंगे ए क्रॉस बी बराबर लिखेंगे, यहाँ पर चिन्ह देते हैं प्लस माइनस और फिर देते हैं हम लोग प्लस। पहली दफा क्या करेंगे, हम लोग आई के नीचे वाला और आई के सामने वाले को ढकेंगे। जब ढकेंगे तो यह 4 मिलेगा हम लोग का, नहीं तब हम लोग देखिए क्या लिख पाएंगे, यहाँ पर यहाँ लिख पाएंगे आई, और देखिए ये जो 4 है इसको लिख देते हैं एक बार, आपको समझने में सहूलियत होगी। 4 7 हो जाएगा, नहीं ये सामने वाला और नीचे वाला देख रहे हैं, इसके जस्ट नीचे और सामने वाला ये 4 होगा तो 4 7 ये हो जाएगा 0 0, और यहाँ पर हम लोग जो है दे दिए। अब देखिए आगे हम लोग का जो है प्लस था, अब क्या हो गया माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस जे। फिर हम लोग जो है देखिए यहाँ पर जे के नीचे वाला जे के सामने वाला, तो ये हो जाएगा 3 -3, यह लिखेंगे 3 -3, और इधर क्या हो जाएगा 0 0, तो यहाँ दे दिए हम लोग 0 0। फिर लिखेंगे प्लस के इसलिए लिखेंगे क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर प्लस के है। और फिर हम लोग जो है उसी तरह से के नीचे वाला के सामने वाला, तो ये 4 होगा। कौन कौन होगा, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और इधर 4 7 है, यहाँ दे दिए 4 और ये दे दिए 7। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग आई और तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 4 गुने 0 तो ये हो जाएगा 0, और -7 गुने 0 तो 0। फिर लिखेंगे हम लोग जे, फिर क्या करेंगे तिरछी गुना करेंगे, 3 गुने 0 तो 0, -3 गुने 0 फिर 0 हो जाएगा, ये दे दिए। फिर प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे के, आप इसको फिर तिरछी गुना करेंगे हम लोग, 3 गुने 7 तो ये हो जाएगा 21, अब -3 गुने 4 तो ये हो जाएगा -12, तो ये हो जाएगा हम लोग लिख दिए -12। उस तरह से हम लोग जो यहाँ पर लिख सकते हैं ये आई गुने 0 तो ये 0 ही हो जाएगा, और जे गुने 0 यह भी 0 हो जाएगा। बाद में हम लोग लिख देंगे प्लस के। अब देखिए यहाँ पर के लिए आया है 21, अब माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस। तो बच्चों ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा, हम लोग का लिख पाएंगे ये 0 हो जाएगा, यह 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, ये हो जाएगा 0 -0 और प्लस, ये दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 33 से ये हो जाएगा के। इस तरह से ए क्रॉस बी बराबर आ गया है, ए क्रॉस बी बराबर हो गया है 33 से के। अब हम लोग इसका क्या ले लेंगे, परिमाण ले लेंगे। तो परिमाण लेते हैं तो हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर अतः समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देख रहे हैं ना ये, तो परिमाण ले लेना है यहाँ पर। तो ए क्रॉस बी का मॉड लेते हैं, तो मॉड लेते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, जो भी आई जे के का यहाँ पर गुणज रहता है उसका स्क्वायर कर देते हैं और रूट लगा देते हैं, यानी कि यहाँ पर 33 का ये हो जाएगा स्क्वायर, और जब यहाँ निकालेंगे तो ये बाहर हो जाएगा हम लोग का 33, और कुछ मात्रक नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं। इस तरह से स्क्वायर यूनिट क्षेत्रफल है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग जो है स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल की प्राप्ति कर लेते हैं। देखिए बच्चों एक प्रश्न दिया गया है, यदि कोई दो सदिश ए और बी है तो साबित करना है कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो आइए एलएचएस से, ये हो गया एलएचएस और यह हो गया आरएचएस। तो हम लोग एलएचएस से हम लोग शुरुआत करते हैं और आरएचएस को प्रूव करके दिखाते हैं। यहाँ दिया हुआ है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, तो ये जो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर है इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का मॉड का होल स्क्वायर। और ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, अब इसका परिमाण लेना है, तो हम लिख पाएंगे ए बी साइन थीटा और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ लिख पाएंगे जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों हम लोग यह जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा यदि रखना होगा
तो ये साइन स्क्वायर इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, या हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा लेना होगा, साइन स्क्वायर थीटा लेना होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, ये कॉस स्क्वायर उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि हम लोग को साइन स्क्वायर का यहाँ पर वैल्यू रखना है, तो इसको नहीं रखेंगे हम लोग, ये वाला वैल्यू रखेंगे। जब यह मान रखेंगे आप, तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग को, इधर लिखते हैं हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इसके साथ भी गुना कीजिए, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इसके साथ भी गुना कीजिए, तो देखिए हम लोग लिख पाएंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, दोनों को गुना कर रहे हैं, एक से गुना कर दिए, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा से, तो यहाँ लिख पाएंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं, और यहाँ पर देखिए हम लोग जो है लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, और इसका क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम लोग को रिजल्ट देखते रहना है कि क्या लाना है। अब देखिए अंदर में ये जो आ गया है ए बी कॉस थीटा, तो हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये देखिए ए बी कॉस थीटा कब लिखते हैं, ए डॉट बी के लिए, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो जब आप दिखिएगा यहाँ पर, तो हम लोग का RHS मिल गया, क्या मिल गया, RHS मिल गया। तो ये हो गया प्रूफ, LHS, ये LHS से शुरुआत किए और RHS हम लोग को मिल गया। देख रहे हैं यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, तो ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग साबित कर लेते हैं। देखिए बच्चों एक प्रश्न दिया गया है, वेक्टर ए का यहाँ पर जो है परिमाण दिया गया है 2, वेक्टर बी का परिमाण दिया गया है 5, और ए क्रॉस बी का जो है मापांक सदिश यहाँ दिया गया है 8। तो ए डॉट बी का मान क्या होगा निकालना है। देखिए अभी हम लोग तुरंत जो है ये हम लोग पढ़े ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना हम लोग साबित करके दिखाए। और ये जो ए क्रॉस बी है, आप इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का मॉडुलस वेक्टर का स्क्वायर, और ये जो ए है ए को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा ए वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर, नहीं ए वेक्टर का मॉड लिखिए चाहे ए लिखिए दोनों समान बात है। फिर हम लोग इसको बी को इस तरह से लिख सकते हैं, और माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। आप देखिए इसका ए डॉट बी ये जो मान दिया हुआ देख रहे हैं, इसका मापांक सदिश 8 दिया गया है, यानी कि 8 का स्क्वायर। ए का देखिए यहाँ पर वैल्यू दिया गया है 2 दिया गया है, 2 का स्क्वायर, बी का दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर बोलने का मतलब जो 64 हो जाएगा। ये हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 64, और यह देखिए आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये इसको आप ये मल्टीप्लाई में है, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई हम लोग का है, और ये 4 और ये इंटू हो जाएगा 25, और माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर हम लोग इधर लिखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 100, यानी कि 64 इक्वल टू 100 माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अब ये डॉट बी को हम लोग इधर ला देते हैं और 64 को उधर ले जाते हैं, तो ए डॉट बी का होल स्क्वायर, और ये जगह 100 माइनस 64, यानी कि ये आ जाएगा 36। इसलिए ए डॉट बी बराबर लिखेंगे तो इधर हो जाएगा अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 36, यानी कि प्लस माइनस ये हो जाएगा 6, यानी कि ए डॉट बी का जो वैल्यू होगा वह इतना हो जाएगा। देखिए बच्चों आपके सामने एक प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, 2 एकांक सदिश ए और बी है और इनके बीच के कोण थीटा है। तो ये साबित करना है हम लोग को ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर का जो मॉड होगा 2 साइन थीटा बाई 2 होगा, ये हम लोग को साबित करना है। देखिए बच्चों हम लोग यह जानते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी वेक्टर, यहाँ लिख सकते हैं किसी सदिश ए के लिए हम लोग लेते हैं, कोई भी सदिश है उसके ए के लिए अगर हम लोग इस तरह से लिखे हुए हैं, जैसे मान लेते हैं कि यह इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए डॉट ए, उसी तरह से यह भी अपने आप में एक सदिश है, यानी कि ए कैप और माइनस बी कैप, यानी कि ये यूनिट वेक्टर है
और इसका अगर स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर और इसका डॉट प्रोडक्ट, कैसे हम लोग यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लिए हैं उसी तरह से इसका भी हम लोग यहाँ पर बिंदु गुणनफल ले सकते हैं और फिर लिख सकते हैं ए यूनिट वेक्टर और माइनस बी यूनिट वेक्टर। अब क्या करेंगे, ए का इसके साथ, फिर ए का इसके साथ, बी का इसके साथ और फिर बी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो देखिए जब हम लोग लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो ए का ए के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ए का ए के साथ लेंगे तो ए डॉट ए हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं ए डॉट ए ना। फिर ए का इसके साथ लेंगे तो ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम लोग लिख दिए माइनस और ये लिखेंगे ए डॉट बी हो जाएगा। फिर हम लोग बी का इसके साथ लेते हैं तो फिर ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा बी डॉट ए और फिर बी का बी के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर लिखेंगे बी डॉट बी ना, यानी कि बी यूनिट वेक्टर। देखिए जब आई कैसे हम लोग लिखते हैं, आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के बराबर 1 होता है, यानी कि स्वयं से दो यूनिट वेक्टर को आई आई को जे को जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वह वैल्यू 1 होता है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ए है इसलिए हो जाएगा 1 नहीं, और यहाँ पर देखिए यह ए डॉट बी चाहे बी डॉट ए हो, ये डॉट प्रोडक्ट जो है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। तो दोनों को एक साथ लिखेंगे तो लिख पाएंगे -2 हो जाएगा और ये जगह ए डॉट बी। फिर प्लस यहाँ पर देखिए हम लोग का क्या है, बी डॉट बी है, यानी कि आई डॉट आई जे डॉट जे स्वयं से गुना करेंगे तो ये 1 हो जाता है, तो यह भी हो जाएगा 1। तो अब देखिए 1 और 1 ये हो जाएगा 2 और यहाँ लिखेंगे प्लस है 2, ये माइनस है हम लोग का चिन्ह, माइनस है ए डॉट बी। अब इधर आइए आप, अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो डॉट को हटाएंगे तो हम लोग डॉट को जब हटाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये LHS में हम लोग का है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये देखिए दोनों में से कॉमन कर लीजिए, चाहे एक स्टेप और हम लोग आगे बढ़ाते हैं और 2ab कॉस थीटा, क्योंकि ए डॉट बी है, डॉट हटाएंगे तो ए बी कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। और ये यूनिट वेक्टर है बच्चों, और यूनिट वेक्टर का यहाँ पर जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो 1 हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे ए की जगह भी और बी की जगह भी, तो यूनिट वेक्टर लेंगे तो 1 हो जाएगा और ये हो जाता है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो परिमाण होता है वह 1 होता है। देखिए आपको क्या मिल जाएगा 2 - 1 × 1 × 2, तो 2 ही हो जाएगा और ये जाएगा कॉस थीटा। हम लोग 2 को हम लोग कॉमन कर देंगे तो ये जाएगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस जो कॉस थीटा है इसके लिए हम लोग जो है वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो आप जानते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर हम लोग का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, जब कॉस थीटा रहता है तब हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर क्या है दिया हुआ है 2 थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए जब 2 थीटा इधर रहता है तो यहाँ थीटा देते हैं। अगर 1 माइनस कॉस थीटा लेना होगा, चूंकि हमको इसका वैल्यू रखना है तो इधर हाफ कर देंगे, यानी कि लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू आपका आ गया, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो जब रखेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर का ये स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 पहले से है और इनटू, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का ये वैल्यू आ गया, यहाँ पर रखेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 × 2 तो ये कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हम लोग को केवल क्या निकालना है, ए वेक्टर ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर का मॉड निकालना है। तो स्क्वायर को इधर क्या करेंगे हम लोग रूट में ला देंगे, तो रूट में लाइएगा तो देखिए लिख पाएंगे ए माइनस बी और ये मॉडलस दे दिए, इधर रूट लगा देंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम लोग यहाँ लिख पाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए 2 साइन स्क्वायर, ये हम लोग का साइन स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर नहीं देखिए ये सही है, 2 साइन थीटा हम लोग को लाना है। जब यहाँ पर रूट निकालेंगे तो एक ही ना साइन आएगा, तो ये एक ही साइन आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए 2 साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पर हम लोग को यही प्रूव करना था,
तो यहाँ पर भी हम लोग का यही आ गया है। इस तरह से हम लोग जो है थोड़ा सा हम लोग को दिमाग का माइंड का यूज करना है और ये हम लोग आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो सदिश ए और बी है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर 2i प्लस लेमडा जे प्लस के और बी बराबर दिया गया है 4i माइनस 2j और माइनस 2k और दोनों एक दूसरे के लंबवत है, यानी कि सदिश ए लंबवत सदिश बी। तो हम लोग को लेमडा का मान निकालना है। तो देखिए, जब हम लोग को दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ए डॉट बी बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ए डॉट बी बराबर 0, तो निकालिए आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ। तो आई को आई के साथ 2 गुने 4, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग जो ए डॉट बी बराबर क्या लाना है, 0 लाना है। तो देखिए 2 गुने 4, तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ देखिए लेमडा गुने -2, ये लिखेंगे -2 लेमडा और 1 गुने -2, तो ये -2 और बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसमें से इसको हम लोग माइनस करेंगे, ये 6 हो जाएगा और -2 लेमडा बराबर 0 हो जाएगा। इसको उधर भेज देंगे, यानी कि 6 बराबर 2 लेमडा, इसलिए ये लेमडा बराबर हो जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, 6/2 यानी कि हो जाएगा 3, यानी कि लेमडा का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।